पिछले वीडियो में हमने ओलंपिक गेम्स में इंडिया के 124 ईयर्स के परफॉर्मेंस की हिस्ट्री देखी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के 1947 से लेकर 2024 तक वो कौन कौन से स्टार प्लेयर रहे हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक में पहचान दी और मेडल हासिल किया। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद पहला ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हुआ 1948 में लंदन में। 1948 लंदन में हुए ओलंपिक गेम्स में इंडियन मेंस फील्ड हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। शायद यही वजह रही कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी को सम्मानित स्थान दिया। इसके बाद अगले ओलंपिक हुए 1952 में फिनलैंड में। 1952 में फिनलैंड में हुए ओलंपिक गेम्स में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। इसी वर्ष इंडिविजुअल स्पोर्ट रेसलिंग में कसाबा जाधव भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे। इंडिविजुअल स्पोर्ट में भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाले कसाबा जाधव पहले भारतीय बने। अगले ओलंपिक हुए 1956 ऑस्ट्रेलिया में। 1956 ऑस्ट्रेलिया में हुए ओलंपिक गेम्स में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने स्वतंत्र भारत को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया और इस लगातार मिल रहे मेडल ने राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। 1960 इटली में हुए ओलंपिक गेम्स में भी इंडियन मेंस हॉकी टीम ने स्वतंत्र भारत को हॉकी का चौथा मेडल दिलाया। हॉकी में ये हमारा सिल्वर मेडल था। 1964 टोक्यो ओलंपिक गेम्स में फिर से इंडियन मेंस हॉकी टीम ने हॉकी का लगातार 5वां मेडल भारत को दिलाया। टोक्यो का यह मेडल हमारा गोल्ड मेडल था। 1968 मैक्सिको में हुए ओलंपिक गेम्स में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने हॉकी का लगातार 6ठा मेडल भारत के नाम किया। हॉकी में भारत की ये लगातार शानदार परफॉर्मेंस भारतीयों के लिए गर्व का विषय बन गई। 1972 में जर्मनी में हुए ओलंपिक गेम्स में मेंस हॉकी टीम ने भारत को हॉकी का लगातार 7वां मेडल दिलाया। लगभग 28 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक खेलों में भारत के लिए मेडल जीतती रही, जिसमें से 20 वर्ष तो लगातार हमने गोल्ड मेडल ही जीता है। अपने इस स्वर्णिम रिकॉर्ड के कारण ही हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। 1980 रूस में हुए ओलंपिक गेम्स में इंडियन मेंस हॉकी टीम फिर एक बार गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही। भारतीय हॉकी का यह 6वां गोल्ड मेडल था। 1996 में अटलांटा में हुए ओलंपिक गेम्स में लिएंडर पेस टेनिस के मेन सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे। कसाबा जाधव 1952 ओलंपिक के बाद इंडिविजुअल स्पोर्ट में ओलंपिक मेडल जीतने वाले पेस दूसरे भारतीय बने। 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुए ओलंपिक गेम्स में 69 केजी वेट कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही। इसके साथ ही इंडिविजुअल स्पोर्ट में ओलंपिक मेडल जीतने वाली वो तीसरी भारतीय बनी और पहली महिला भारतीय भी बन गई। 2004 एथेंस में हुए ओलंपिक गेम्स में राज्यवर्धन सिंह राठौर मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे। ओलंपिक मेडल जीतने वाले वे चौथे भारतीय बने। 2008 बीजिंग ओलंपिक में हम पहली बार एक से ज़्यादा मेडल जीतने में सफल रहे। मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अभिनव बिंद्रा भारत के लिए गोल्ड जीतने में सफल रहे। इंडिविजुअल स्पोर्ट में ओलंपिक मेडल जीतने वाले वे 5वें भारतीय बने। इंडिविजुअल स्पोर्ट में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले वे पहले भारतीय भी बने। 2008 बीजिंग ओलंपिक में रेसलिंग की 66 केजी वेट कैटेगरी में सुशील कुमार भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। इसी वर्ष 75 केजी मिडल वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग में विजेंदर सिंह ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे। 2012 लंदन ओलंपिक में मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटिंग में विजय कुमार भारत के लिए सिल्वर मेडल लेकर आए। 66 केजी वेट कैटेगरी रेसलिंग में सुशील कुमार ने मेडल का रंग बदला और सिल्वर मेडल लाने में सफल हुए। मेंस 10 मीटर राइफल शूटिंग में गगन नारंग ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे। इसी वर्ष वुमेन्स फ्लाईवेट कैटेगरी बॉक्सिंग में मैरी कॉम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही। बैडमिंटन में साइना नेहवाल भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही। मैरी कॉम और साइना नेहवाल
2000 ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारतीय महिलाएं बनी। 60 केजी वेट कैटेगरी रेसलिंग में योगेश्वर दत्त भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे। 2016 रियो ओलंपिक गेम्स में बैडमिंटन में पीवी सिंधु सिल्वर मेडल लाने में सफल रही। साइना नेहवाल के बाद पीवी सिंधु बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। 58 केजी वेट कैटेगरी रेसलिंग में साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल हुई। वुमेन्स कैटेगरी रेसलिंग में साक्षी मलिक ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2020 टोक्यो ओलंपिक, जो कि कोविड की वजह से 2021 में ऑर्गेनाइज हुए, मेंस जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे। 2008 में अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले वे दूसरे पुरुष भारतीय बने। इसी वर्ष 49 केजी वेट कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल भारत के नाम किया। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक मेडल लाने वाली वे दूसरी भारतीय महिला बनी। 57 केजी वेट कैटेगरी रेसलिंग में रवि कुमार दाहिया सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे। मेंस रेसलिंग में सुशील कुमार के बाद ओलंपिक सिल्वर मेडल लाने वाले वे दूसरे भारतीय पुरुष बने। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कंसिस्टेंसी दिखाई और फिर एक मेडल अपने नाम किया। पीवी सिंधु का यह मेडल ब्रॉन्ज मेडल था। बॉक्सिंग में लवलीना ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही। बॉक्सिंग में ओलंपिक मेडल लाने वाली मैरी कॉम के बाद वे दूसरी भारतीय महिला बनी। इसके साथ ही 1980 के बाद 2020 ओलंपिक गेम्स में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने रिवाइव किया और ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम किया। 65 केजी वेट कैटेगरी में बजरंग पूनिया भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे। 2020 ओलंपिक भारत के लिए शानदार रहा। 2024 पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई और भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे। इसके साथ ही स्वप्निल कुशाले 50 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत पाने में सफल रहे। 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम किया। मनु भाकर शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में मनु भाकर और सरबजोत सिंह भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु पहली भारतीय बनी। 57 केजी वेट कैटेगरी रेसलिंग में अमन शेरावत भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे। इसके साथ ही मेंस हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक का अपना परफॉर्मेंस रिपीट किया और ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम किया। हम ओलंपिक खेलों में अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। ओलंपिक प्लेयर्स को मिलने वाला सपोर्ट उन्हें लगातार अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए ऑलवेज चीयर्स फॉर आवर स्टार प्लेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।